Hello everybody, this is Yes Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel। आज का जो ये वीडियो है ये मैं अप्रोक्सीमेटली 20-21 दिन के बाद बना रहा हूं। उसका रीजन आप सब लोगों को पता है, काफी लोगों को जानकारी ऑलरेडी है, क्योंकि कंटिन्यूअसली पिछले 20 दिनों से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे लोगों की विशेष कंटिन्यूअसली मिल रही हैं और बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि इतने सारे लोग आपके पीछे होते हैं। वो आपको ऑटोमेटिकली चीज स्ट्रेंथ देती है कि यार कुछ भी हो जाए पर इतने सारे लोग अगर आपके पीछे हैं तो कहीं ना कहीं आपको फटाफट चीजों से आगे बढ़ना ही होता है। तो आज मैं वही सब चीजें आपके साथ डिस्कशन में लेके आने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसका सेंस, उसका रीजन ये है कि आज मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने रियलाइज किया है और वो आपको इस टाइम पे मैं 100% बोलता हूं फायदा देंगे, क्योंकि वो चीजें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाई हो रही होंगी। सिस्टम कुछ ऐसा था 20-22 दिन पहले। सिस्टम ऐसा था, देखो क्या होता है, मैं अपने घर पे, मेरी पूरी फैमिली, मदर फादर, हम सब लोग साथ में रहते हैं, हम सब लोग साथ में रहते हैं घर में। एक एक करके सबको धीरे धीरे कोविड होना स्टार्ट हुआ और इन्फेक्शन का लेवल बहुत ज्यादा था। इन्फेक्शन का लेवल कम नहीं था, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था। वो आप मुझे देख के फील कर पा रहे होगे। अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखोगे और मेरा अभी वाला वीडियो देखोगे, मैंने कोविड के 5 दिनों में 10 से 12 केजी मसल मास लूज कर दिया था। तो वो जो वेट लॉस आपको दिखेगा ना, वो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 किलो का वेट लॉस है मेरा, जो सिर्फ 5 दिन में हो गया था, सिर्फ 5 डेज में। तो जो लोग बहुत हल्के में लेते हैं ना चीजों को, जो लोग बहुत मजाक में लेते हैं चीजों को, उन लोगों के लिए खासतौर से आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं और कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस भी मैंने सीखे हैं। जो नई चीजें मेरे साथ हुई हैं, उनको मैंने देखा है और फील किया है, वो भी आपको जरूर बताऊंगा। क्योंकि अगर आप कभी लाइफ में किसी भी डिफिकल्ट फेज में जाओगे तो आपको निकलना उस चीज का यूज करके बहुत इजी हो जाएगा। तो ऐसा था कि भाई एक एक करके हम लोगों को इन्फेक्शन होना शुरू हुआ। अब क्या होता है ना, हम लोगों को जब इन्फेक्शन हो जाता है या हम लोगों को कोई तकलीफ होती है तो हम तो झेल जाते हैं, हम तो सब झेल लेते हैं, भाई ठीक है, यंग है, हम लोग स्ट्रांग होते हैं, हम लोग झेल जाते हैं। बट क्या होता है ना, जब आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेंबर में वो चीज गुजरती है तो उस टाइम पे आप ऑटोमेटिकली बहुत पेन फील करने लग जाते हो। ऐसा सिचुएशन मेरे साथ बन गई थी कि मेरा ये रूटीन था कि भाई मैं टेम्परेचर पूछ रहा हूं कि भाई इतना टेम्परेचर हो रहा है, अभी क्या टेम्परेचर हो रहा है। दिन में 10 बार टेम्परेचर चेक कर रहा हूं, सबका पता कर रहा हूं कि भाई किसका क्या टेम्परेचर चल रहा है, कहीं टेम्परेचर फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा, दवाई सब टाइम से सब लोग ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। तो मेरा रूटीन ही लाइफ का ये बन चुका था कि मैं अपना कोविड में ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। मेरा तो कोविड आया, इन्फेक्शन हुआ, फीवर हुआ, सरदर्द हुआ, वीकनेस हुई, अभी तक कंटिन्यूस है वीकनेस, सांस फूलने लगती कुछ देर के बाद, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया था। मतलब ये हाल हो गया था कि मैं ध्यान ही नहीं दिया पाया अपने आप को, क्योंकि मुझे उस समय मेरी फैमिली प्रायोरिटी पे थी, जो कि हमेशा रहती है। मैंने एक वीडियो जब टेडेक्स का या जोश टॉक का मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने वहां पे एक चीज बोली थी। जब मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उस टाइम पे एक चीज रियलाइज की थी कि इंसान की लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए जहां वो हेल्पलेस फील करे। और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में जितना एफर्ट कर सकता था वो किया, और आज मैंने उस चीज को फील किया कि आज मैं उस स्टेज पे था, आज मैं उस स्टेज पे था कि मुझे जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो चीज मैं घर पे अवेल करवा पा रहा था, वो चीज मेरे पास मैं लेके आ पा रहा था घर बैठे बैठे। मैंने अपने पेरेंट्स को, मैंने अपनी फैमिली मेंबर को एक भी चीज के लिए परेशान नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे पास आज सब कुछ है, मेरे पास हर चीज है। तो मैंने उस चीज को फील किया फिर से। अपनी लाइफ में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मैं रियलिटी बोलता हूं, जो रियलिटी मैं देखता हूं ना, झेलता हूं, वो मैं रियलिटी बोलता हूं। और उस चीज पे अगर आप अप्लाई करोगे तो आपकी लाइफ 100% वो चीज अप्लाई होगी आपकी लाइफ पे। अपनी लाइफ पे इतनी मेहनत करो कि आपको कभी किसी चीज के लिए किसी का मुंह देखना ना पड़े। इस चीज का ध्यान रखना, इतनी मेहनत करो। देखो इंडिया का है ना, इंडिया बड़ी बड़ी विचित्र कंट्री है। मैंने 4 इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं, पता है, इस बार इस फेज से, जिस फेज से मैं निकला हूं, मैंने 4 इंपॉर्टेंट लेसन, 4 इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं। मैं बताता हूं आपको। पहली चीज तो पता क्या है? पहली चीज ये है कि जिंदगी में इतना पैसा कमाओ कि पैसे की वैल्यू खत्म हो जाए। अगर आपके पास खूब पैसा है ना, अगर आपके पास पैसा आपने कमाया, एफर्ट मार के दमादम पैसा कमाया आपने, तो आप कोई भी चीज अवेल कर सकते हो इंडिया में। इस चीज को ध्यान रखना किसी भी टाइम पे, किसी भी पॉइंट पे। पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया का जो गवर्नमेंट, इंडिया की जो सिस्टम है ना, उस पर आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इंडिया का जो गवर्नमेंट और जो टोटल सिस्टम है वो सारा करप्टेड सिस्टम है। मैं तो सरकारी जॉब से निकल के बाहर आके बैठा हूं और मैं मुंह खोल के बोलता हूं, किसी में दम है तो मुझे रोक के दिखाए कि इंडिया के अंदर पियोन से लेकर टॉप मोस्ट लेवल तक करप्शन है और हर चीज में करप्शन है। यहां वो लेवल का करप्शन है कि अगर आप मर रहे होगे तो लोग आपको किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए ले लेंगे। मैंने देखी है पोस्ट बहुत सारी। ये वो कंट्री है जहां पे इंजेक्शन जो एक्चुअल में 1200-1500 का बिकता है, वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग 2-2 लाख का बिक रहा है, 2-2 लाख का बिक रहा है।
ये वो कंट्री है जहां पे दवाई, यहां पे छोटे से ऑक्सीमीटर की कीमत जो बाजार में 1000 रुपए 1200 रुपए होती है, वो 5-5 हजार का बिकता है। यहां पे लोग एक दूसरे के लिए फील नहीं रखते, यहां पे लोग फायदा उठाना जानते हैं, यहां पे लोग लूटना जानते हैं। तो आपको यहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी कि बेटा अगर मैं किसी तकलीफ में हूं तो तू अगर मेरे को लूटेगा तो लूट ले, मेरे पास है। इस चीज को अपने आपको इतना काबिल बनाओ, जिसको बुरा लगता है लगे, लेकिन मैं सच्चाई बोलता हूं, इंडिया के अंदर हर इंसान सफर करता है, लेकिन गरीब सबसे ज्यादा सफर करता है, क्योंकि यहां की गवर्नमेंट, यहां पे बैठा हुआ जो टॉप मोस्ट लेवल पे लीडर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो नहीं लेंगे तो आप ही लोगे ना। अब आपने तो नेता बना दिया, आपने तो रिस्पॉन्सिबल सोचा कि भाई वो हमारे लिए। अब क्या होता है ना, एक इंसान का एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल देता है। एक इंसान का एक डिसीजन कि भाई ये होगा, तो आप सब लोग वही करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही है। तो ये दूसरा लेसन मैंने सीखा है। तीसरा लेसन मैं आपको बताता हूं जो मैंने सीखा है। तीसरा लेसन ये है यहां पे कि कभी किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं करना, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि जब जीने मरने की बात आती है ना, तो उस समय आप अकेले होते हो। मैं खड़े होकर हमेशा बोला हूं, मेरा एक भी वीडियो आप उठा के देख लेना, मैंने आपको बोला यू आर इंडिविजुअल, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। मैंने आपको हमेशा चीख के बोला है, और ये सच्चाई है। जब आप तकलीफ में खड़े होते हो ना, उस टाइम पे कोई मदद करने नहीं आता आपकी। उस समय आपको अपनी मदद खुद करनी होती है, चाहे तकलीफ में करो चाहे कैसे करो, और वो मदद करने का दम होना चाहिए अंदर कि मैं कर लूंगा, तभी इंसान आगे निकल पाता है उस चीज से। पूरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव थी, पूरी फैमिली, एवरीबडी, ईच एंड एवरीबडी, सारी चीजें मैनेज करना। लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है, खाना वाना सब कुछ मैनेज करना, सब कुछ मैनेज किया हमने, सब कुछ मैनेज किया अपने आप। दुनिया में कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करना इस टाइम पे, इस चीज को ध्यान रखना। इस टाइम पे क्या लाइफ में कभी मत करना यार, अपने आप में इतना दम होता है, जिसमें है दम, आए सामने खड़ा हो। कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से एक्सपेक्ट करो बस। एक्सपेक्ट भी नहीं, अपने आप को बोलोगी तू तो कर लेगा भाई, तेरे में दम है। चौथी चीज, कोविड को मजाक मत लेना। बहुत सारे लोग होते हैं हल्के में लेते हैं। ये मेरी एक सिंपल सी ऐसे समझ लो, मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग मुझे फॉलो करते हो। मैं चाहता हूं आप लोग या आपके फैमिली मेंबर किसी को कोई तकलीफ ना। और एक चीज, यहां पे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो ना, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, किसी के घर में कोई भी इंसान अगर रिस्क पे पहुंचता है तो बिना झिझके मुझे मैसेज करोगे, बिना झिझके मुझे बताओगे। मेरा जितना दम पड़ेगा मैं उतना दम करूंगा। मैं अपने कॉन्टैक्ट्स, अपना पैसा जो है मेरे पास, लेकिन मैं जितना एफर्ट मार सकता हूँ मार लूंगा। लेकिन आप में से किसी को भी, कोशिश मेरी पूरी रहेगी कोई तकलीफ नहीं हो, कोई तकलीफ उस लेवल तक ना आ जाए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोविड को सीरियसली नहीं लेना है, सीरियसली लेना है मतलब। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे ही आपको थोड़ा सा भी कुछ प्रिकॉशन, थोड़ा सा भी कुछ सिम्टम आना शुरू होता है ना, कि आपको हल्का सा बुखार आ जाए, कुछ भी आ जाए, यू हैव टू स्टार्ट योर मेडिसिन फ्रॉम दैट डे ओनली। रिपोर्ट की वेट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे पता है रिस्क किसके साथ ज्यादा बढ़ रहा है, यहां पे पता है कौन हॉस्पिटल पहुंच रहा है। मेरी पूरी फैमिली रिकवर कर गई, पूरी फैमिली, क्योंकि हम लोगों ने सही टाइम पे सही चीज की, क्योंकि हमने सही टाइम पे, सही टाइम का मतलब समझते हो, जिस दिन आपको सिम्टम आता है उस दिन यू हैव टू स्टार्ट योर मेडिसिन, उसी दिन। यहां उसकी कोई फिक्स मेडिसिन नहीं है, कोई फिक्स मेडिसिन नहीं है, लेकिन जो बेसिक मेडिसिन है वो आपको स्टार्ट करनी है। यू हैव टू डू दैट। इस चीज को ध्यान रखना, आपको पहले से अरेंजमेंट करके रखने, पहले से ही। अगर सच में इन्फेक्शन बढ़ता हुआ दिखता है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, किसी को दिक्कत है, तो आपको पहले से ही सब चीजों के अरेंजमेंट करके रखने हैं। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेट नहीं करना, अगर टाइम खराब होगा तब करूंगा, पहले से ही, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो चाहे कुछ हो। दिस इज इंडिया, ये हमारी बहुत ही अच्छी कंट्री है। कंट्री बहुत अच्छी है, पर जो कंट्री चलाने वाले हैं वो एकदम दिमाग से कहां है उनको ही पता होगा। ऐसा नहीं है कि जो अभी चला रहे वही है, जो पहले चला रहे थे वो भी वही है, आने वाला चलाने वाला वही है। हर इंसान यहाँ पे जो गवर्नमेंट में बैठता है ना 5 साल, वो पैसा छापने आता है, करते हैं काम, लेकिन पैसा छापने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। यू हैव टू मेक योर अरेंजमेंट योरसेल्फ। उस टाइम का वेट नहीं करना कि यार 6-7वें दिन लूंगा ना। अगर आपको लगता है कि भाई दिक्कत हो सकती है तो क्या दिक्कत है, लेके रख लो, किसी गरीब को, किसी नीडी को दे देना। मैंने सामान खरीद के पहले से ही रख लिया था, ऑक्सीजन सिलेंडर। मुझे लगा अगर बस सिचुएशन आती है तो इन दैट पर्टिकुलर केस सफर नहीं करने दूंगा ना मैं किसी को। अब मैंने जिनको जरूरत है उनको फ्री में वो चीज दे दी, क्योंकि मेरे घर में सब रिकवर हो गए। तो आप भी कर सकते हो, लेकिन फिर वही चीज है, सही टाइम पे मेडिसिन स्टार्ट कर देना, फटाफट रिकवर कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिम्मत रखना, इसे दिमाग का खेल है। मैं तो घर पे बोल रहा था, मैं तो जब घर में सब बीमार हुए उसी दिन मैंने एक बढ़िया मोटिवेशन समझ लो सबको मैसेज किए, समझा कि सब तो अलग अलग थे, कि ये तो ब्रेन का खेल है। यहां पे अपने आप को बस हराना है, रोज जीतनी है एक जंग, और 6-7 दिन तक लगातार जीतनी है जंग। जहां 8 दिन क्रॉस हो गए उस दिन आप जंग जीत गए। यहां यही फंडा है, 6, 7, 8, 9 ये दिन है बस जो है। अपना ध्यान रखना है, अच्छे से सेफ रहना है, खाना पीना है, हाथ धोने हैं, घर वालों को ध्यान रखना है, कोशिश यही करनी है, बाकी सबको समझा के रखना है। ठीक हो गया हूं मैं, अब क्लासेस रिज्यूम करूंगा,
थोड़ी बहुत वीकनेस है, वो मैं अभी एक्सरसाइज करके एकदम फिट कर लूंगा अपने आप को, मुझे टाइम नहीं लगता है ना। खाऊंगा 300-350 ग्राम प्रोटीन और अपने आप को एक्सरसाइज में घुसा के जिम में फटाफट सही कर लूंगा, मुझे पता है मैं सही कर लूंगा। यहां से मैं आपको बोलता हूं ये चलाता है मेरा पूरा सिस्टम, शरीर मेरा यहां से कंट्रोल होता है। तो आपको भी अपने आप को यहीं से कंट्रोल करना है, दिमाग बहुत ताकत है इसमें। ठीक, तो क्लास स्टार्ट करूंगा, वीडियो कंटिन्यूसली आते रहेंगे। कुछ आपको लगता है कि सर इस पे वीडियो बनाइए तो जरूर, एक बहुत कंटिन्यूसली मेरे पास मैसेज आ रहे थे सर वैक्सीन के ऊपर क्या कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था, तो उस पे भी मैं कुछ ना कुछ जरूर आपके लिए लेके आऊंगा। अभी आप अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, पढ़ाई करते रहो। कुछ नए कोर्सेस मैं लाने वाला हूं फ्री आप लोगों के लिए, कुछ इंग्लिश है, कुछ क्या कहते हैं इंटरव्यू मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज है फुल फ्री लेके आने वाले हैं हम आपके लिए, तो आप उनको भी देख सकते हो, कंटिन्यूसली यूट्यूब पे चलता रहेगा। अपने आपको वैल्यू एडिशन करते रहो इस पीरियड पे, लॉकडाउन में दिमाग को थोड़ा सा बेकार के न्यूज चैनल से दूर रखो, और एक चीज ध्यान रखो, दिमाग सही है तो सब सही है। सही टाइम पे बस आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी। अगर बाई चांस किसी को थोड़ा सा भी सिम्टम आता है, डिले मत करना, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। किसी को कोई भी दिक्कत होती है, किसी की फैमिली में कोई भी इशू आता है, तो बेझिझक मुझे मैसेज करो, वेबसाइट पे जाओ, ईमेल है, मैसेज करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं दे दूंगा। बेझिझक मुझे मैसेज करो, मेरा जितना दम पड़ेगा हमारी पूरी टीम का आपके लिए खड़े होंगे, क्योंकि इस टाइम पे हमें एक दूसरे के लिए खड़े होना है सब लोगों को। ये वही टाइम है, अगर अभी नहीं खड़े हुए तो फिर क्या मतलब है। एक दूसरे को बर्बाद नहीं करना है, एक दूसरे के लिए खड़े रहना है इस टाइम पे। ठीक, थैंक यू।